Got no time? Got a test? It's time to cram. Hey dear students, welcome to my channel Time to Cram. Some great scientist quoted. First quote: mathematics is the language in which God has written the universe. Second quote: numbers are the highest degree of knowledge. It is knowledge itself. So today we are going to learn something interesting and new about real numbers. So आज के वीडियो में स्टूडेंट हम रियल नंबर के बारे में कुछ रोचक और नया सीखने जा रहे हैं. इन क्लास 9 you have begun your exploration of the world of real numbers and studied rational and irrational numbers. क्लास 9 में स्टूडेंट आपने जब रेशनल नंबर और रियल नंबर सीखे थे तो ये दोनों रियल नंबर के ही पार्ट थे. एक डिवीज़न हम करते हैं. लेट अस कंप्यूट. आप सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल डिवीज़न से रेशनल नंबर कैसे सीखने वाले हैं. तो देखते हैं हम इनका डिवीज़न हम करते हैं. तो डिवीज़न करने की जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है उससे ही हम इसका डिवीज़न करते हैं. 17 डिवाइड बाई 6. यहाँ पर पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जान ले. 6 को हम क्या कहते हैं? 6 इज़ नोन एज अ डिवाइज़र. 17 को क्या बोलते हैं? डिविडेंड. नाउ 6 का टेबल अगर हम यूज़ करते हैं तो 6 2 ज़ा 12. सब्ट्रैक्शन करने पर हमें क्या मिलता है? 5 एज अ. इसका क्या नेम है? रिमाइंडर. और ऊपर जो नंबर मिला है वो आप जानते हो स्टूडेंट, किसे हम क्या बोलते हैं कि कोशिएंट. तो देखिए एक सिंपल सा दो नंबर का डिवीज़न हमें 4 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ लीड्स करता है. इफ़ वी डिवाइड 17 बाई 6 देन वी आर गेटिंग 4 टर्मिनोलॉजीज़. सो हियर 6 गोज़ इनटू 17 ट्वाइस एंड लीव्स अ रिमाइंडर 5. ये डिवीज़न करके हमें क्या सीखना है? दो नंबर के डिवीज़न से हमें 4 कंपोनेंट मिले: डिवाइजर, कोशिएंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर. व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन देम? सो मैथमेटिकली क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? कैन वी राइट? तो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं. तो आप इसे, ये जो इक्वेशन बना हुआ है तो बोर्ड मास का यूज़ करके पहले आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो. तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 12 में अगर 5 ऐड करते हो तो 17 होता है. तो 17 राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में तो 17 डिविडेंड था ही. तो वेरीफाई हो गया. आफ्टर दिस yes we can say if we solve this we will get both sides equal. so conclusion क्या हुआ इससे? what is the conclusion? कि for each pair of positive integers a and b we have found whole numbers q and r satisfying the relation a equal to bq plus r. तो ये जो मैंने बोला है वो मैं लिखकर आपको दिखाता हूँ, फिर अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो 17 डिवाइड बाई 6, इसके लिए हमें कौन सा फैक्ट मिला है एक बार फिर लिख लेते हैं यहाँ पर कि 17 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5. तो जो अभी मैंने बोला था वो फॉर्म में लिखता हूँ कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. दिस इज अननोन फॉर्म, वेरिएबल्स आर देयर एंड दिस इज द नोन फॉर्म. तो कंपेयर करते हैं कि 17 की प्लेस पर क्या है? a है. 6 कौन है? कि b है जो हमारा डिवाइजर था. 2 कौन है? कि q है. एंड 5 क्या है? रिमाइंडर है. सो नाउ अगेन आई एम स्टेटिंग द स्टेटमेंट कि फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ये 17 की जगह पर a था और 6 की जगह पर हमारे b इंटीजर है. 17 को जैसे 6 से डिवाइड किया, इस तरह से अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो वी हैव फाउंड होल नंबर्स लाइक q एंड r. हमें ये दो अनदर नंबर मिले डिवीज़न में. आपने यहाँ पर भी देखा कि 2 एंड 5 विच सेटिस्फाइंग द रिलेशन. ये पूरे रिलेशन को सेटिस्फाई करता है. तो यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन है ये इक्वेशन के लिए. कंडीशन क्या है? कि 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू r इज़ लेस देन b. इनका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? कि रिमाइंडर जो होता है
वो एग्जैक्ट 0 हो सकता है। आपने बहुत बार डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर 0 आता है, आप जानते हो। तो रिमाइंडर इक्वल टू एग्जैक्टली 0 और रिमाइंडर में ग्रेटर देन 0, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है, क्योंकि ये जो हमने अप्लाई किया है वो वहाँ पर हमने कंडीशन रखी है कि जैसे कि ये दोनों भी पॉजिटिव नंबर है, हमने ए और बी को भी पॉजिटिव इंटीजर ही कंसीडर किया है, नेगेटिव अभी नहीं लेना है। दिस इज़ फॉर द पॉजिटिव नंबर, सो दिस स्टेटमेंट फॉर ओनली द पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। तो अगर ए एंड बी पॉजिटिव नंबर है तो आर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या ग्रेटर देन 0 हो सकती है, और आर डिवाइज़र मीन्स रिमाइंडर डिवाइज़र से लेस देन हो जाएगा। आपने देखा कि जैसे डिवीज़न किया तो रिमाइंडर 5 आया जो 6 से लेस देन है, जैसे ही रिमाइंडर 6 से लेस देन हुआ हमारा डिवीज़न स्टॉप हो गया। तो हियर Q एंड R जो है ये इक्वेशन में Q एंड R ये दोनों 0 भी हो सकते हैं, और है R की वैल्यू तो हमने 0 ली है, ये दोनों मे बी 0, ये 0 कहीं पर मिल सकते हैं। R तो 0 हो सकता है, कहीं पर ऐसा भी होगा कि हमें Q भी 0 मिलता है। तो अ फॉर्मल स्टेटमेंट, ये जो हमने पूरा डिवीज़न किया नॉन नंबर लेकर और अननोन नंबर लेकर, इनका फॉर्मल स्टेटमेंट, अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अबव रिजल्ट इज स्टेटेड एज, जो हमारा आज का टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो अब मैं उसे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा थियरम है, जो थियरम हमें सीखना है। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि अब तो ये टेक्स्ट बुक में होता नहीं है, सिलेबस में रेशनलाइज हो गया है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। कुछ आप बुक्स देखोगे तो कहीं पर ये सिलेबस में होता है, कहीं पर नहीं होता है। अगर आप रेफरेंसेस सॉल्व करते हो तो उसमें आपको दिखाई देता है। तो मैंने ये पर्पसली, क्योंकि जो पुराना सिलेबस था उसमें ये एज अ सिलेबस का पार्ट था, तो मैंने ये आपको ये रियल नंबर की एप्लीकेशन में क्यों इससे बिगिन करवाया है, क्योंकि जब आप आगे जाकर 11 और 12 में JEE के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कॉम्पीट करते हो तब आपको एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वहाँ पर ये बेसिक पुअर होगा तो आपका नुकसान हो जाता है, इसीलिए मैंने यही टॉपिक से आपका बिगिन करवाया है। सो गाइज, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड फर्दर मोर अबाउट टुडेज टॉपिक एंड many more. Thank you.